संत कबीर साहब की वाणी। अखंड साहब का नाम और सब खंड है, खंडित मेरो सुमेरो खंड ब्रह्मांड है। थिर न रहे धन धाम से जीवन धन्य है। लक्ष 84 जीव पर यम फंद है। जाका गुरु से सोई निर्बंध है। उन साहब का संग सदा आनंद है। चंचल मन थिर राखिए जब भल रंग है। तेरे निकट उलट भरी पीव सो अमृत गंग है। दया भाव चित राखिए भक्ति का अंग है। कहे कबीर चित चेतो यह जगत पतंग है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। खंडित मेरो सुमेरो खंड ब्रह्मांड है। बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। संत पंथ को सुनने के लिए आए हुए प्रिय आत्मन, अभी आप लोगों की सेवा में संत कबीर साहब की वाणी पाठ के रूप में सुनाया गया है। और दिन के प्रसंग था संग। संगत से सुख उपजे, संगत से कुसंगति से दुख जोर। संगत से सुख उपजता है और कुसंगति से दुख उपजता है। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? यूँ तो सबों की चाहना होती है कि हमको सुख ही सुख मिले, दुख नहीं मिले। लेकिन जिधर सुख मिलता है उधर हम लोग संग नहीं करते, और जिधर दुख मिलता है उधर ही संग कर लेते हैं। यही कारण है कि सुख का मुख देख नहीं पाते हैं। जिधर सुख मिलता है वो किनके संग में सुख मिलता है?
वह सुख मिलता है महापुरुष के संग में। महापुरुष कौन? किन्हें हम महापुरुष कहेंगे? कोई बहुत बड़ा धनवान है, कोई बहुत बड़ा रूपवान है, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान है, कोई बहुत बड़ा बलवान है, कोई बहुत बड़ा जसवान है। क्या उसे हम महापुरुष कहेंगे? अगर उनको महापुरुष कहेंगे तो रावण को सब कुछ प्राप्त था, कुछ प्राप्ति की कमी नहीं थी, लेकिन उनको महापुरुष के श्रेणी से बाहर गिना गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि महापुरुष में जो गुण होता है सो गुण उसमें नहीं है। वहीं पर रावण के संग में रहने वाला कोई सुखी नहीं था। यहाँ तक कि उनका जो भाई था वह भी उससे सुख नहीं पा सकता था, और उनके विपक्ष में भगवान श्री राम थे, उनके पक्ष में सभी आदमी सुखी थे। जो तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुधा बरस गई द्वेदल माही, जिए भालु कपि निश्चर नाही। सुधा अमृत की वर्षा हुई, दोनों दल के माही, दोनों दल के बीच, दोनों दल क्या है? एक रामा दल है और एक रावण का दल है। लेकिन इस बीच में जिया कौन? भालू, कपि, आगे कहते निश्चर नाही। निश्चर कौन था? तो रावण का संगी था। भालू कपि कौन था? तो राम का संगी था। राम कौन थे? सुख स्वरूप परमात्मा थे। सुख स्वरूप परमात्मा के संग में रहने के कारण भालू कपि जैसे भक्त भी सुखी हो गए। उस सुधा का पान किए और जीवन जिया। जीवन जीने के बाद जब यह जीवन समाप्त हुआ तो भी वह जीवन में है। अगर वे ना होते तो आज उनका नाम कौन लेता? ऐसे कुछ उनसे हुआ, वह अमृत का पान किया, वह अमर हो गया। इसलिए युग युगांतर तक ऐसे महापुरुष का नाम लिया जाता है। महापुरुष के संबंध में अयोध्या निवासी संत पलटू साहब अपने कुंडलिया में कहते हैं, बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लेना हाथ। देवता 33 करोटी सबई को नजर में चीना, सबका किया खंडन पूज के 3 निकारा। तीनों में 2 सही मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिया निकार खोज 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच संत गुण होते न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार। बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। संतों ने विचार किया। यह विचार शब्द जो है बहुत पुराना है, बहुत प्राचीनतम है। आप लोग वेद के पाठ में सुनते होंगे बुद्धि जो जिसका अर्थ होता है विचार अथवा सत्संग,
सुनना सुनाना सत्संग होता है। तो वह विचार करके संत महापुरुष कहते हैं। आगे कहते हैं गवाही में भगवान राम भी कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। जबकि उनके बारे में मातंग ऋषि ने शबरी को कहा था, तुम यहीं पर रहना, भजन करना और भगवान राम तुम्हारे यहाँ आकर के दर्शन देंगे। अब भगवान राम आए, दर्शन भी दे रहे हैं और उपदेश भी कर रहे हैं कि मोते अधिक, मुझसे भी विशेष करके उनको जानो। किनको? जिन्होंने कि तुमको ये जुक्ति सिखाया है, भजन करने की जुक्ति सिखाया है। वह कौन थे? मातंग ऋषि। मोते अधिक संत कर बैठा, उनको जानो। उनसे भी आगे भगवान शिव भी कहते हैं, अब जनी विप्र करहु अपमाना, जानहु संत अनंत समाना। वह से ब्राह्मण से एक दाम्भिक शिव मंत्र लेकर के भगवान शिव की मूर्ति के सामने जप करता था। और उसी समय उनके गुरु आए। अभिमान बस भगवान शिव का मंत्र है, भगवान शिव के सामने बैठ करके जप करता हूं, ये क्या है? यह गुरुद्रोही भगवान शिव को पसंद नहीं आया और उन्होंने श्राप दे दिया। घनी शूद्र को श्राप दे दिया, जा, गुरु का अपमान किया, संत का अपमान किया, तुम अजगर के भांति बैठा रह गया, अजगर हो जा। दयार्द हृदय गुरु इस बात को जानते और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। इसको ज्ञान नहीं था, आपने श्राप दे दिया। उनके स्तुति करने पर उनकी दया हुई। भगवान शिव ने क्या किया? 1000 वर्ष तक उस योनि में रहने को कहा। यह गुरु का, संत का, संत सदगुरु का अपमान, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सबके दाता हैं, दात देने वाले हैं, उनका अपमान और कहाँ वास होगा? ऐसे महापुरुष, ऐसे धनी का यदि बंदगी ना करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, पूजा ध्यान नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे? जहां से कि सुख ही सुख मिलने वाला है। तो वे सुख के दाता संत सदगुरु हम जीवों को समझाते हैं कि वह साहब का नाम जो है, जिस नाम के संबंध में बाबा कबीर साहब भी कहते हैं एक जगह, वह तो राम अकहुआ भाई, जिसको मूल रमेनी गाई, वह राम कहने में नहीं आता है। ऐसा वह है जो जानने में आता है। सिर्फ जानने में आता है, तो वह नाम अनाम है। उसी अनाम से वह नाम की धारा
नीचे को उतरती है। इसलिए कवि कहते हैं, एक मन एकांत है के ध्यान धरु सर्वव्यापिनम, शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जगमूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जस मकरनम, नाम सिमरन मूल मार्ग हर कोई चलो पीलनम। भव से तो ही काढ़ी लेवे हो ही सतगुरु सोजिनम, दास विजय साह गुरुदु संत अगम पद गावनम। वह अगम का दाता जो है वे कहते हैं अखंड साहब का नाम। वह साहब का नाम जो है अखंड है, और संसार में जितने भी कुछ हैं सब खंडित है। यहाँ तक कि मैं जो सिमरन करता हूँ, हम आप जो सिमरन करते हैं, यह भी खंड है। खंडित मेरु सुमेरु, सुमेरु पर्वत जो ये भी खंड है। खंड ब्रह्मांड, ये बंड ब्रह्मांड भी खंड खंड में। वही नाम जो है, अनाम जो है, सत्य है। आगे कहते थिर न रहे धन धाम, जिस धन धाम पर हम आप फूले न समाते हैं, यह भी स्थिर रहने वाला नहीं है। लेकिन इनसे यह जीवन जो है यह धन्य है। इस धन धाम से जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, यह जीवन धन्य है। जीवन जीना जो है यह धन्य है, परंतु जिसके माध्यम से जीवन जिया जाता है वह सत्य नहीं है, यह छूट जाएगा। यूं तो जीवन भी छूट जाएगा, लेकिन जब तक यह साध्य साधन हमारे आपके साथ है, तब तक हम जीवन में हैं। महर्षि में ही पदावली में कहते हैं, यही मानुष देह समैया। आगे नहीं कहना, हमारा आपका यह मनुष्य का शरीर और समैया बहुवचन है, इसलिए कि समय सिर्फ एक सीमा का बोध कराता है, समैया असीम का बोध कराता है। समय का निर्धारक नहीं है। हम आप ये दोनों चीज के धनी हैं। जब तक हमारा आपका जीवन है, तब तक हम लोग धनी हैं। लेकिन अभी दुनिया के लोग धनी किनको मानता है? जिसके पास में पैसा की प्रचुरता है, अनिल अंबानी को मानता है। लेकिन उसको भी पता नहीं कि मैं धनी नहीं हूं। ये आर्थिक धन है, आर्थिक संपत्ति है, परंतु शारीरिक संपत्ति नहीं है। इस संसार का धन जो है यह सहायता दे सकता है, परंतु सत्य नहीं है। हमारा आपका यह शरीर बहुत बड़ा मूल्यवान, बहुत बड़ा धन्य है। इस धन को जिसने जाना है, इसकी सदुपयोगिता को जिसने समझा है, परखा है, वह नाम की कमाई में लग गया है। बाकी और कोई कमाई नहीं करता हो, ऐसी खुमारी उनको लगी है। इसलिए बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सोच सुबह वो शाम पिया घाम कसला हो, तुलसी बिना मिलाप छुरी मार मर रहो। तुलसी साहब सुबह से शाम तक ध्यान में बैठ करके सोचते रहते, विचारते रहते हैं, अब तुलसी मिलेगा, अब तुलसी मिलेगा। लेकिन तुलसी आत्मस्वरूप तुलसी नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति में इच्छा करता है कि छुरी मार कर मर जाओ। ऐसी विरह है, ऐसी विराग है। वाह!
इस शरीर के रहते हुए शरीर के धन को पाकर के वे धनी हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि लोग जब मरते हैं उसके बाद उनको लोग क्या कहते हैं? अमुक आदमी की मृत्यु हो गई, अमुक आदमी का निधन हो गया। निधन और निर्धन दो शब्द हैं, दोनों की लिखावट अलग है, दोनों के अर्थ भी अलग है। नहरस्वीकार धौपरेप नौ निर्धन, जिसको की आर्थिक संपत्ति नहीं है उसको क्या कहते हैं? निर्धन है। और फिर नहरस्वीकार धौन निधन, इसका क्या अर्थ हुआ? जिसको शरीर और समय का रूपी धन समाप्त हो गया। शरीर और समय की समाप्ति के बाद उस व्यक्ति के नाम के आगे निधन शब्द लगता है, निर्धन नहीं लगता है। निर्धन तो उसको लगता है जिसको कि आर्थिक संपत्ति नहीं है। तो हमारे आपके पास बहुत बड़ा धन है, ये शरीर और समय। शरीर और समय की सदुपयोगिता अपने आत्मज्ञान में लगा देना ही सदुपयोगिता है। इसलिए आगे कहते थिर न रहे धन धाम से जीवन धन्य है। यह धन धाम जो है यह थिर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, सब बटोही है, चला जाएगा। लक्ष्य 84 जीव परे जम फंद है। 84 लाख जीवा जोनी में यह जीव जो पड़ा हुआ है तो क्या है? जम के फंदा में फंसा हुआ है। यह जम का फंदा है। एक भक्त लिखते हैं, रूप प्रलोभ पतंग जरे गज भोग फंसे स्पर्श किए से, शब्द प्रलोभ कुरंग फंसे नौ भौड़ा फंसता नित गंध पिए से, नंद कहे नर क्यों फंसे नित पंच विषय के ध्यान किए से। हम आज संसार में जो लोग ध्यान करते हैं, किसका किसका ध्यान करते? एक एक रूप का ध्यान करने वाला अपने को गंवा दिया। आग की जो लौ जलती है उसका कितना बड़ा प्रकाश होता है, उसको चाहने वाला पतंगा तो अपने को जला दिया, खपा दिया। हाथी हथनी के स्पर्श में जाकर के अपने को फंसा दिया। शब्द के सुनने के क्रम में मृगा अपने को फंसा दिया, कुरंग फंसा दिया। भौड़ा जो है गंध पीने में अपने आप को गंवा दिया। नंद साहब कहते हैं, नर क्यों न फंसे नित पंच विषय के ध्यान की। मनुष्य 5 विषय का ध्यान करता है और ये सब जीव एक एक विषय का ध्यान करता था, अपने को खत्म कर दिया। विष से विषय महान है, नीचे लिखा प्रमाणा, विष खाने से है मरता, विषय याद ले प्राणा। 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इसी का संसारी मनुष्य ध्यान करता है, लेकिन संत महापुरुष इसका ध्यान नहीं करता, कभी भी नहीं। वह किसका ध्यान करता है? अपने आप का ध्यान करता है, अपने आप का ध्यान करता है। आपने सुना होगा कर्दम ऋषि का नाम और उनकी पत्नी
दिव्याहुति, इन दोनों के संपर्क से कर्दम ऋषि को 9 पुत्री और 1 पुत्र हुआ था। फिर 9 पुत्री के 9 दामाद भी हुए थे और एक संतान भी हुए होंगे, तो 9 या 27 और 2 माता पिता 29 और 1 पुत्र 30 सदस्य के परिवार थे। और उनमें सबसे छोटे थे उनके पुत्र। पुत्र कहते हैं, पिताजी, यहाँ जो रहकर मैं आपका ध्यान करता हूँ तो मुझे विषय प्रपंच सताता है। मैं आपसे आदेश चाहता हूँ, यदि आप कृपा करके आदेश दें तो मैं वन में जाकर के अपने स्वरूप का ध्यान करूं। पिता कहते हैं, अवश्य पुत्र, ऐसा ही करना चाहिए। पिता का आदेश पाकर चले जाते हैं जंगल में और वहां जाकर के ध्यान करने लगते हैं। किनका? अपने स्वरूप का। स्वरूप का ध्यान क्या है? आत्मा का ध्यान है। शून्य का ध्यान क्या है? आत्मा का ध्यान है। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण के संबंध में कि ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृशमाधव दध्यो प्रसन्नकरं तनु आत्मानं साम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हाथ पांव धो लेते थे, आलस को त्याग देते थे, पवित्र आसन बिछा करके सुखपूर्वक बैठ जाते थे और उस समय वे अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। वहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ नहीं है उनके 3 गुरु थे कि नहीं 1 गुरु का ध्यान करते थे, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। ये आत्मस्वरूप का ध्यान क्या है? जिसको बाबा कबीर साहब भी कहते हैं कि शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थान। शून्य का ध्यान करना आत्मा का ध्यान करना है। तो यही तो कर्दम ऋषि के पुत्र अपने आत्मा का ध्यान करते थे और वे सबसे पहला महापुरुष हुए जो कि सत्संग का प्रचार प्रसार हुआ। उनका नाम सुने भी होंगे, ये तो फिर से सुन लीजिए। कपिल भगवान, जिनका आश्रम आपको गंगा सागर में है। ऐसे महापुरुष के संबंध में उनके माता पिता भी फिर उनसे ज्ञान सीख करके और तब ध्यान किए उनको प्रणाम करते थे, पुत्र को ही प्रणाम करते थे। मेरे पास उसका वीडियो कैसेट है। कौन ऐसा पुरुष था कि जिनके माता पिता भी उनको प्रणाम करते थे और उनके द्वारा उनको मोक्ष भी मिला, मुक्ति भी मिली। तो जिधर जाकर के यह शून्य का सुख, अवकाश का सुख मिल सकता है, उधर तो हम लोग जाते ही नहीं। हम लोग जाते किधर हैं? रूप के पीछे, विषय के पीछे, जिसके कारण इसके एक कहावत है कि मूल में भूल है, डार में न फूल है, तो फल रूपी सूल कैसे कटेगा? सूल अथवा दुख कैसे कटेगा? हम लोगों का मूल में भूल क्या है? हम लोग विषय का ध्यान करते हैं, विषय का ध्यान नहीं करना चाहिए। विषय के तरफ चले जाएंगे, रूप में फंस जाएंगे, रस में फंस जाएंगे, जिससे हम लोग का मुक्ति नहीं हो। इसलिए कहते आगे, यह सब काम जो है
84 लाख जीवा जीवनी का काम है, उसमें लोग चला जा रहा है। जाका गुरु से हेत सोई निर्बंध है। गुरु से हेत मतलब प्रेम स्नेह, जिनको सिर्फ गुरु ही एकमात्र आधार है, ऐसा जिसको है वही निर्बंध होगा, बाकी कोई बंधन में नहीं हो सकता। अब जैसे एक गुरु के 3 शिष्य, उनमें से एक को आदेश हुआ कि तुम मेरा पांव दबाओ, एक को आदेश हुआ कि तुम भोजन बनाओ, एक को आदेश हुआ तुम जाकर के खेत का मेड़ बांध दो। लेकिन समय क्या है? स्तुति का समय है, स्तुति में घंटों लगेगा। लेकिन तीनों को आदेश है, क्या करेगा शिष्य? क्या करेगा? यदि वह शिष्य है, गुरु के वचन को अवहेलना नहीं करेगा। एक तो उनके पांव दबाने में लग जाएगा, दूसरा जो है भोजन बनाने में लग जाएगा, तीसरा सीधा चला जाएगा खेत के मेड़ पर बांधने के लिए। स्तुति नहीं करेगा। क्या हुआ? गुरु भक्ति नहीं हुई कि हुई? हुई। जब समय फुर्सत में है, जब हम इस आदेश के अंदर नहीं हैं, तब हम उनके उपदेश का पालन करें। वही कहते हैं गुरु एक शिष्य को कि तुम जाकर के सत्संग प्रचार करो। तो चारों शिष्य गुरु का ही ना काम कर रहा है, सत्संग प्रचार भी कर रहा है। लेकिन एक दूसरे कहे कि ये काम ठीक नहीं है, सत्संगी लोग आए हैं सत्संग करेंगे, ये काम नहीं kरेंगे, तो हुआ गुरु की बात माना, उसको गुरु से हेत होगा। गुरु कभी खुश रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। जिस सेवा से हमारे सेवक को सुख लगे वह सेवा करना चाहिए, अपना मनमानी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग वेद में सुनते होंगे सत्संग, बुद्धि योग सत्संग। बुद्धि क्या कहती है? गुरु का आदेश पालन करना है, करेंगे, बाकी कुछ नहीं, अपना मनमानी नहीं करेंगे। यही कहते हैं कि जाका गुरु से हित सोई निर्बंध है, उन साहब के संग सदा आनंद है। गुरु के आदेश के अंतर्गत अपने को रखने के कारण हम सुखी हैं, और उनके आदेश के थोड़ा भी बाहर होंगे तो दुख में परिणत हो जाएगा। चंचल मन स्थिर राखिए। हमारा आपका मन चंचल है, चलायमान है, इसको स्थिर कीजिए जिस विधि से स्थिर हो। कबीर साहब का एक वचन है, पहले दही जमाई के पीछे दूहों गाय, बछड़ों आके पेट में माखन हाथ लुटा। अभी ध्यान शिविर चल रहा है, ध्यान शिविर में ऐसे ही साध्य शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आप ध्यान करने बैठते हैं तो बैठिए, कैसे बैठिए? जैसे दही जम करके बैठ रहा है, थोड़ा भी हलचल नहीं, थोड़ा भी कंपायमान नहीं, एकदम शांत स्थिर होकर के बैठे, दही की तरह जम कर बैठे। तब क्या कीजिए? पीछे दूहों गाय, तब गाय दुहिए। अब जम के बैठ जाएंगे तो गाय कैसे दुहिएगा भाई? गाय दुहने से तात्पर्य आप सिमरन कीजिए, मालिक का नाम का सिमरन कीजिए। सिमरन का अर्थ समझते हैं लोग जप करना, नहीं नहीं। सिमरन का अर्थ है उस नाम के साथ जुड़ना, जिस नाम को कि सिर्फ आप सुन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन सकता है। वह नाम क्या है? तो आपके अंदर जो वह नाम ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, उस नाम के साथ आप जुड़ जाइए, यही आपका सिमरन होगा।
यही आपको गाय दुहना हुआ। बछरुआ के पेट में परमात्मा रूपी राम आपके योग हृदय रूपी पेट में मौजूद है। माखन हाट बिका है। उस परमात्मा रूपी सत्य शब्द को जब आपने पा लिया तो पाने में जो आपको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, उसको आप बाजार में जाकर बेचिए। इसी सत्संग में आकर के आप बेचिए। आपका जो अनुभव ज्ञान हुआ वह सत्संग में बेचिए। एक काव्य आया है, बहु बातन याद करी सत्संग बाँचत हूँ, भीतर ऐसे करछी हुए जग भर मत। मैं कैसा हूँ? बहुत बात को सुन करके समझ करके आप लोगों को उपदेश करता हूँ। याद करी सत्संग बाँचत हूँ। अब भीतर से कैसा हूँ? तो करछी की तरह। जैसे करछी लोहे की, पीतल की, स्टील की, सिल्वर की होती है, उससे सब्जी चला दीजिए, साग चला दीजिए, दाल चला दीजिए और उससे पूछिए स्वाद कैसा लगा। वैसा ही बहु बातन याद करी सत्संग बाँचता हूँ, अब भीतर ऐसे करछी हुई जग भर मत। जैसे बंध्या गीत गावी पालना झुलावत हूँ, अप्रस वही पीरा सो तो ही अनुलाद। जिन्हें संतान नहीं हुआ वह स्वांग करती है, पालना खरीद के लाती है और खिलौना का बच्चा भी ले आती है, उसमें डाल करके उसको हिलाती है। अभी पीछे सभी आदमी हिलाए होंगे। कब? अष्टमी भादों को कृष्ण का जो जन्मोत्सव नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको? झूलनोत्सव। सब झुलाता है। लेकिन सबसे पूछा जाए कि आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है तो उनको जन्म देने में कैसे, कहाँ कष्ट हुआ था? छाती में दर्द हुआ था, पीठ में दर्द हुआ था, पेटू में दर्द हुआ था, कमर में दर्द हुआ था कि पेट में दर्द हुआ था? कोई बताएंगे? कोई नहीं। अगर बताने के लिए यदि होती, एकमात्र माता देवकी हो सकती थी उसको जन्म देने के समय। वही बता सकती थी कि कृष्ण के जन्म होने में मेरे पेट में दर्द हुआ था या पेटू में दर्द हुआ था। बाकी कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो आज झूलनोत्सव कर रहे हैं वह सभी क्या है? बंध्या है। कृष्ण को जन्म नहीं दिया है। प्रसव ही पीरा सो तो ही अनुलाद। प्रसव का पीरा उसको मालूम नहीं। आगे कहते हैं, जैसे मिट्टी भांड हूं मैं ग्वाला छीण राखत हूं, खाली भांड आगे राखी घृत जू बरकत हूं। गाय भैंस पालने वाले गाय भैंस को दूहते हैं। पहले तो लोग मिट्टी के बर्तन में दूहते थे, अब तो स्टील प्लास्टिक चल गया है, अब तो मिट्टी का बर्तन भूल भी गया लोग। लेकिन पहले मिट्टी के बर्तन में जो दूहते थे उसमें रखते थे और रात भर जो वह दूध मिट्टी के बर्तन में रहता था तो वह घी सोखता था और सुबह में और दूध दूध करके मिला करके खाते पीते थे, बेच बाच लेते थे और फिर बर्तन खाली को धो करके और चूल्हे के मध्य आग पर उसको सेकते थे, जिससे उसका खटाईपन समाप्त हो जाता था। सोनहाते थे तो उस समय यदि ज़्यादा ताव लग जाता तब क्या होता था? तो उसमें जो घी सोखा हुआ था वह सन 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 करके पिघलता था। यही है अनुभव की बात। जैसे मिट्टी भांड हूँ मैं ग्वाला छीण राखत हूँ, खाली भांड आगे राखी घृत जू बरकत। आगे कवि कहते विजय विमल संत ऐसे ही रमत हूँ, तीन के तो आत्मा अनुभव से छलकत। ऐसे नहीं बौखता है, उसने कुछ अंदर में पाया है। वह अनुभव का जो ज्ञान हुआ है वही बेचने के लिए, वही लोगों को बांटने के लिए सत्संग में घूमते, परमार्थ की सेवा करते। वापसी की इच्छा नहीं है, जितना ले ही जाए, यहाँ घटने वाला नहीं है, ऐसी भावना। तो वही कहते हैं चंचल मन थिर राखिए जवै भल रंग।
वह परमात्मा रूपी साइयाँ जिसको अपने हृदय में प्राप्त हो गया, तो प्राप्त होने का ज्ञान आप समाज में बांटिए। पाने में आपको मेहनत लगा है, पैसा नहीं लगा है, इसलिए आप मेहनत करके बांट दीजिए। मेहनत करके लोग ले लेगा, उससे पैसा मत लीजिएगा। पैसा लीजिएगा तब वह सौदा नहीं बिकेगा, तब आप लोभ लग जाएगा, लोभ में आप गिर जाइएगा। तेरे निकट उलटी भरी पीर सो अमृत गंग है। आपके तेरे निकट, आप हैं कहाँ? दोनों आंख के मध्य हैं, और वहीं पर वह गंग भी बह रहा है, अमृत का गंग बह रहा है। उलट करके पीजिए। बड़ी पीर सो अमृत गंग है। दया भाव चित राखिए, अपने आप में दया भाव रखिए चित्त में। भक्ति का अंग है, भक्ति का ये कहे कबीर चित्त चेतो यह जगत पतंग है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐ संसार के मनुष्यों, आप चित्त से चेत जाओ। क्यों? कि संसार क्या है? जगत का पतंगा है। कब यह डोर से टूट जाए, कब यह डोर से कट जाए, कब यह आग में जल जाए, कोई पता नहीं। इसलिए समय के रहते, शरीर के रहते अपना ऐसा कमाई कर लेना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। इसमें जो त्रुटि हुई हो आगे जानकर क्षमा करेंगे, और समय भी अधिक हो गया है, इसके लिए भी आप क्षमा करेंगे। सत्य नाम, सत श्री अकाल पुरुष श्री सद्गुरु महाराज की जय।